हमारे नेता से हमें मतलब नहीं है। हमें छात्रों को मार्ग से जरूरत है। बहुत मरा गया साहब, बहुत ज्यादा। नीतीश कुमार अब साल भर से ज्यादा न चलने वाले हैं मुख्यमंत्री, और जो अफसर बैठ के हीरोइज्म कर रहे हैं वो ध्यान रखिए, साल भर में जब यहाँ का निजाम बदलेगा, कोई बने नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, तब आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। नया हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा ना हो कि आप ही को बहुत भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ जाए। जो भी सिटी एसपी हैं उनके खिलाफ आज के आज ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे और उन पर कोर्ट में आज केस भी करेंगे। बच्चों को मरवाने के लिए उनको भुगतना पड़ेगा, और ये सारे अफसर भी समझ लें, हम एसपी से नहीं डरने वाले हैं। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं सत्ता में, वो ध्यान रखिए, नीतीश कुमार का कैरियर हो गया खत्म। नीतीश कुमार अब साल भर से ज्यादा न चलने वाले हैं मुख्यमंत्री। आपको भैया लड़ना है चुनाव, ध्यान रखिए, यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जाइएगा क्षेत्र में चुनाव लड़ने, तो जिन बच्चों को यहाँ दौड़ा के मरवा रहे हो, उन्हीं के लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा, ये भूलिएगा नहीं। और जो अफसर बैठ के हीरोइज्म कर रहे हैं, वो ध्यान रखिए, साल भर में जब यहाँ का निजाम बदलेगा, कोई बने नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, तब आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जो ड्यूटी है वो कीजिए। अगर हमसे गलती हो रही है, जरूर हमारा गला पकड़िए। जो काम एक पानी के बौछार से हो सकता था, हल्के लाठी चार्ज से हो सकता था, उसमें आप बर्बरतापूर्ण लड़कों को दौड़ाकर मार रहे हैं, अपने आप को बहुत हीरो समझ रहे हैं, अपने वर्दी का रुआब दिखा रहे हैं। पुलिस ने लिखा है एफआईआर में, हल्का बल प्रयोग। ये हल्का बल प्रयोग है जिसमें लड़कों को सिटी स्कैन कराया जा रहा है। ये हल्का बल प्रयोग है कि लड़कों को रात रात भर उल्टी आ रही है। क्या बना रखा है इसको? अरे ये समझ रहे हैं कि हमको डरा देंगे। ना मैं किसी वर्दी वाले से डर रहा हूँ, ना किसी यहाँ के धोती वाले और कुर्ता पैजामा वाले से डरने वाला हूँ। ऐसा है, सिटी एसपी अभी नया नया नौकरी उन्होंने शुरू किया है। मेरा उनको एक सुझाव है, बिना मांगा हुआ, कि आप, पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा, लोगों को डराना नहीं। और ये जो पिछले 2 बार से लाठीचार्ज हो रहा है और अभी नया हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा ना हो कि आप ही को बहुत भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ जाए। नमस्कार दर्शक, न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं करीम मुकेश। अभी मैं पटना के गांधी मैदान, जो बापू का बहुत बड़ा स्मारक लगा हुआ है, मैं उसी स्टैचू के नीचे मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हैं हजार की संख्या में जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो उनके अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे लगभग 15 से 16 दिन तक यहाँ पे बैठे हुए हैं अनशन पर। और इनका मांग है कि जो भी बीपीएससी एग्जाम में जो धांधली किया गया है, उसको कहीं न कहीं देखते हुए जो परीक्षा है उसे पुनः लिया जाए। तो री एग्जाम के लिए ये अपने मांग पर अड़े हुए हैं। देख सकते हैं काफी यहाँ पे महिलाएं हैं और पुरुष हैं, दोनों कहीं न कहीं यहाँ पे इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। तो आइए, जो यहाँ पे बैठे हुए अभ्यर्थी है, मैं उन लोग से आप लोगों को कुछ रूबरू कराना चाहूंगा। तो आइए, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम विपिन है। कहाँ से आप आए हुए? बक्सर से। क्या कहना चाहिए आज आप लोग जो लगभग 15 से 16 दिन यहाँ पे अनशन पर बैठे हुए हैं बीपीएससी एग्जाम को लेकर, क्या कहना चाहिए? बहुत ही दुखद दिन है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों के बराबर काम नहीं कर पा रही है, और उसी का काम, मतलब बीपीएससी का काम क्या है? समय पे फॉर्म देना, एग्जाम अच्छे से कराना और फेयर तरीके से भर्ती ले लेना। वो अपना बेसिक काम नहीं कर पा रही है, और उसके चक्कर में उसको वो काम करवाने के लिए हजारों की संख्या में लोगों को आमरण अनशन पे बैठना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही दुखद दिन है, लेकिन इसके बावजूद हम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के इस व्यवस्था में बैठे हैं कि कोई बात नहीं, आप नालायक हो सकते हैं, आपको काम करना नहीं आ सकता, हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको व्यवस्था में बना सकते हैं, तो आपसे अच्छी व्यवस्था भी चला सकते हैं। क्या कहिएगा, जो आप लोग जो इस तरह के जो आंदोलन कर रहे थे, कुछ आंदोलनकारी जो थे वो राष्ट्रगान गाते हुए मैंने वीडियो देखा है, उन पर लाठियां बरसाई गई, पानी का बौछार बरसाया गया, वैसे स्थिति को देखते हुए आप क्या कहिएगा? देखिए, हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे हमारा मनोबल टूटने वाला है नहीं। उस दिन भी आपने देखा होगा, 10,000 से ज्यादा लोग सड़क पर थे और उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया। सरकार के मुख्य सचिव ने हमें बुलाया बात करने के लिए, हमने इस आश्वासन पे वहाँ पे कुछ लोग चले गए, कुछ कम्युनिकेशन हुआ,
लेकिन इसके बावजूद आज देखिए फिर से जब आह्वान हुआ है तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और एक बार फिर से ये याद दिलाना चाहते हैं कि हम पीछे नहीं हटे हैं, यही मजबूती से जब तक अपने हक की लड़ाई लड़ नहीं लेंगे तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आज आपको प्रशांत किशोर जी का सहयोग मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? प्रशांत किशोर जी के सहयोग से इस आंदोलन को बल मिला। आप समझिए कि गर्मी में 12 दिन बैठने के बाद 10 दिन बैठने के बाद भी सरकार इसको स्वीकृति नहीं ले रही थी। बीपीएससी वाले जो अध्यक्ष महोदय हैं वो बार बार आके कह रहे थे कि ये लोग नॉन सीरियस लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, लेकिन वही जब बड़ी हुजूम बच्चों की जुटी, छात्रों की जुटी, अभ्यर्थियों की जुटी, तो उसके बाद उनको समझ में आया कि क्या है क्या नहीं है। आज एक बार फिर से उनके आज प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। पहली बार बिहार में कोई नेता छात्रों की मांग के लिए, सिर्फ री एग्जाम की मांग नहीं है, सिर्फ री एग्जाम की बात नहीं है। देखिए इसमें 5 मांगे जो लिखी गई है, इसमें पहला मांग है आपका कि बीपीएससी की जो 17वीं बीपीएससी है इसको रद्द किया जाए, पूरा एग्जाम लिया जाए। दूसरा है कि 2015 में सरकार ने, इसी बिहार सरकार ने, तीसरी सरकार ने 7 निश्चय में 18 से 35 साल के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, वो कहाँ है? फिर उसके बाद आपको याद होगा अभी टीचर का एग्जाम कैंसिल हुआ था इसी क्या कहते हैं पेपर लीक होने के कारण। ऐसे कोई पेपर बिहार में ऐसा नहीं होता जो लीक नहीं हुआ हो। तो ये हमको उसकी मांग है कि भाई श्वेत पत्र जारी कीजिए, कितने लीक हुए कितने नहीं हुए हैं, क्योंकि इसमें भी कहा जा रहा है कि 600 करोड़ का घोटाला हो रहा है, 600 सीटें बेच दी गई है, 1-1 करोड़ एसडीएम की सीटें बेच दी गई है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा, आप खुद बता रहे हैं कि वहां पे जनगण मन गाते हुए बच्चों पे लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन चार्ज किया गया। ये अन्याय है, ये लाठी तंत्र है जो यहाँ के अपराध, यहाँ के जो अफसर लोग अपने आप को मान चुके हैं। तो उसको तोड़ने के लिए ये जो लाठी तंत्र चलाने वाले लोग हैं, डीएम साहब कहीं सड़क पे चल के थप्पड़ नहीं मार सकते। आप किसी को राष्ट्रगान गाते हुए या अपनी मात रखते हुए किसी को थप्पड़ लाठी डंडा नहीं मार सकते, तो वो बदलना है। और दूसरा, बिहार की सरकार, अभी आपने देखा होगा जिस नौकरी की बात करते हैं उसमें आधे से ज्यादा बाहरी लोग आके बैठ गए। बिहार सबसे युवाओं का देश है, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और यहाँ नौकरी निकलती है, बाहर के लोग आके आ जाते हैं। तो उसमें हमारी डोमिसाइल नीति की 2/3 हमारे, कम से कम 2/3 हमारे छात्रों को, बिहार के लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। तो ये 5 मांगे हैं। री एग्जाम एक प्रमुख मांग है, लेकिन इसके अलावा और भी मांगे हैं। इसलिए हम लंबी लड़ाई के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब सरकार को तय करना है कि अपने जिद के कारण इस व्यवस्था को कुव्यवस्था बनाए रखना है या फिर सही काम करने के लिए हमारे साथ सहयोग करके और इन मांगों को मानकर, अब सरकार व्यवस्था चलाने के लिए है ना, ये सही व्यवस्था बनाने के लिए ही है। तो हम कुछ अलग, प्रशांत किशोर जी अपने लिए कोई पद तो मांग नहीं रहे, या जो आमरण अनशन पे बैठे हुए छात्र हैं वो किसी अपने लिए तो कोई पद तो मांग नहीं रहे हैं। वो मांग क्या रहे हैं कि एक फेयर व्यवस्था बनाइए जिससे अच्छे लोग जा सके। इसके दूरगामी परिणाम को देखिए, मान के चलिए कि अभी 100 सीटें बिक गई, करप्ट लोग आ गए उसमें, तो आने वाले 10, 20, 50 साल तक जो लोगों के, चूंकि जो करप्ट लोग व्यवस्था में आएंगे, क्या वो चाहेंगे कि अच्छी व्यवस्था बने? नहीं। तो सिर्फ ये आज के छात्रों की मांग की बात नहीं है, ये उन आने वाले बिहार के भविष्य के निर्माण की बात है। क्योंकि यही लोग, अगर करप्ट लोग अधिकारी बनेंगे तो यही व्यवस्था खराब करेंगे, यही लोग उन सारे बच्चों का अवसर छीनेंगे जो आने वाले समय में ईमानदारी से, अब जिसके पास 1 करोड़ रुपया नहीं होगा लेकिन उसकी बुद्धि विवेक ताकत है, ये बुद्धि विवेक का परीक्षा है ना, उसके बदौलत लेने की बात है ना, क्षमता की बात है ना। आप करोड़ों रुपया लेकर के नौकरी देने की बात नहीं है। इसीलिए इस व्यवस्था को लंबे समय तक सुदृढ़ करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें पूरा भरोसा है, हम पूरे तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम इसको ठीक करके मानेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो छात्र है इनका नाराजगी पूरा देखा जा रहा है। इनका कहना है कि जो भी परीक्षा में धांधली हुई है उसको देखते हुए जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको अमल करते हुए इस एग्जाम को फिर से लेने की प्रयास किया जाए, तभी ये जो छात्र हैं जो नाराज हैं, इनका जो आंदोलन है वो कहीं न कहीं स्थगित किया जाएगा। तो देखिए, और भी कुछ अभ्यर्थी में उन लोग से भी कुछ जानने का प्रयास करूँगा। आप कहाँ से आए हैं? पटना से, परसा बाजार। अच्छा, क्या कहना चाहेगा? ये जो आंदोलन 15-20 दिन तक बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आजीवन अनशन पर बैठे हुए, क्या कहना चाहेगा? मैं यही कहना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि जो बीपीएससी की 17वीं परीक्षा जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है उसको नियमित जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय, और दोबारा परीक्षा री एग्जामिनेशन होना चाहिए जो बच्चा का भविष्य सुधर सके। जो गरीब बच्चे हैं जो उनका अच्छा से एग्जाम होना चाहिए। बड़े बड़े लड़के तो अब पैसा देकर अपना क्लियर करा लेते हैं,
लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इसलिए जो गरीब बच्चे हैं तेज तराक हैं उनको री एग्जाम होना चाहिए। तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं 15 दिन से 16 दिन से, उनकी आवाजों वो नीतीश कुमार सुन पाएंगे? नहीं सुनेंगे तो उनका सरकार चला जाएगा। छात्र का नेता जयप्रकाश नारायण हुए थे, जब वो नहीं सुने तो इंदिरा गांधी भी चली गई। अरे तो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, अगर छात्र का आवाज जो नहीं सुना जाता वो चला जाएगा सरकार। क्यों नहीं सुनेंगे? क्या नाम है आपका? श्यामचरण शर्मा। क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि हम उस प्रतिमा के सामने बैठे हुए हैं जहाँ से हमने अंग्रेजों को सुनाया, तो फिर ये नीतीश कुमार कौन सा चीज है? छात्र के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे, आज हमारे प्रशांत जी यहाँ पर अगर बैठे हुए हैं तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं, सिर्फ छात्र के लिए, जो इस छात्र से हमारा देश चलता है, अच्छा इसरो चलता है, अच्छा इनका सदन चलता है। जो आज हम लोग को लाठी मार रहे हैं, वो नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि छात्र आखिर वो भी छात्र है ना, उनको तो समझना चाहिए। जिस तरह से अब हम लोग प्रण किया है कि हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, गांधी जी को साक्षी मानकर हमारे सामने मार्गदर्शक प्रशांत किशोर के नेतृत्व में हम लोग आमरण अनशन पर हैं। क्या नाम है आपका? धनंजय कुमार, नालंदा। तो देखिए, इनका वही कहना है कि युवाओं में बहुत ताकत है। अगर युवा चाह जाएगा तो जो नीतीश कुमार जी सत्ता पे बैठे हुए उन्हें भी सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार को चाहिए कि ये जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है, जो 15 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बापू जी का स्टैचू के सामने, तो कहीं न कहीं इनकी बातों को अमल करते हुए, उसका निष्पक्ष रूप से जांच करवाते हुए, जो धांधली किया गया उसको देखते हुए एग्जाम को पुनः लेने का प्रयास किया जाए। और देखिए यहाँ पे किस तरह से प्रशांत किशोर जी भी मौजूद हैं इन छात्रों को सहयोग के लिए, कहीं न कहीं बल देने के लिए, और उनके आने से ये जो आंदोलन है, कहीं न कहीं आंदोलन में और भी मजबूती मिलेगी।